पाकिस्तान की तारीख में पहली मसनूई बारिश। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में मसनूई बारिश का पहला तजर्बा कामयाब रहा। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश की गई। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर फायर किए। दूसरी फ्लाइट थोड़ी देर में होगी। हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मसनूई बारिश UAE के ताउन से की गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। IPP की क़यादत पर पूरा भरोसा है। जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलूंगा। जहांगीर तरीन ने कहा, हमारा मिशन पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। सियासत में सीट एडजस्टमेंट और मुलाकातें होती रहती हैं। नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात में अच्छी बातचीत हुई। साबिक चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। नैब की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब ने फवाद चौधरी की करप्शन केस में गिरफ्तारी डाल दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नैब हुकाम को वारंट तामील की इजाजत दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को वारंट पर तामील की हिदायत की गई। फवाद चौधरी पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीजन में उम्मीदवार कौन, नामों को हतमी शक्ल देने के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की शिरकत। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई वकील पेश नहीं हुआ था। हमने रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लेने की दरख्वास्त की थी। किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। PTI को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी। 1 लीटर डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी। मरी, वादी नीलम और ज़ियारत में बर्फबारी। पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी अबर आलूद। पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में कार पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक शख्स अहलिया के हमरा ऑनलाइन टैक्सी में सवार था। मियाँ बीवी बच्चों समेत शादी से वापस आ रहे थे। पुलिस को गाड़ी से गोलियों के 2 सिक्के मिले, होल ना मिल सके। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे में जा बहक शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला दबने के बाइस हुई। जिस्म पर बड़े 10 जख्म के निशानात पाए गए। सर के पीछे बड़ी चोट लगने का निशान पाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा समेत आला हुकूमती और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जॉन अचकज़ई ने कहा कि दहशतगर्दों की पश्तपनाही अफगानिस्तान को ले डूबेगी। टांक और करक वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द का
भाई अफगान तालिबान का कमांडर है, किसी गैर मुल्की को इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। मईशत मुस्तहकम और डॉलर की कीमत में कमी हो रही है। सानिया APS को 9 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेट से लैस हम दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, 9 बरस पहले दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी। कौम ने दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। पूरी कौम को अपने अजीम शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा को खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहदा उनके वालिदैन और अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। आसिफ अली जरदारी बोले, मासूम शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्ते तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ जस्टिस कादिर फायज़ ईसा मौसम सरमा की तातीलात पर बैरून मुल्क दौरे पर। शेख रशीद ने कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, 2 हलकों में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद तोड़ फोड़ के केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कुवैती अमीर की कई रोज से तबीयत नासाज थी। शेख नवाफ ने 2020 में अमीर कुवैत का ओहदा संभाला था और लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी। सरकारी अस्पतालों में OPDs को खोल दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया दिया गया है। मरीजों की मुश्किलात देखते हुए हड़ताल खत्म की। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूजियम बनाने का फैसला। लाहौर में मज़ार इकबाल के करीब म्यूजियम कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। म्यूजियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी। 24 घंटे के दौरान 8 इंच तक बर्फ पड़ी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में बर्फबारी का 60 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। दिसंबर में बर्फबारी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कनाडा का लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को शहरियत देने का फैसला। कैनेडी हुकाम के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम अफराद को मुस्तकिल रिहायशी कार्ड जारी किए जाएंगे। फैसला कनाडा में 2025 तक 5 लाख अफराद को इमिग्रेशन देने के मंसूबे के तहत किया गया। और लाहौर में उरूसी मलबूसात का हम ब्राइडल वीक। सितारों की कहकशां सज गई। मुल्क भर से नामवर फैशन डिजाइनर्स के उरूसी मलबूसात पेश। रैंप पर मॉडल्स की वॉक।